oceans, the most important element of our Earth, which contains about 242,000 marine species of life. And every year, new 2,332 new species are found. This is how the large marine ecosystem is. अच्छा सोचिए, अगर हमारी ऑक्सीजन पॉइजनस हो गई तो वैसे तो हो ही रही है, बट स्टिल अगर और हो गई सो लाइफ वुड बी सो मच डिफिकल्ट। ऐसा ही कुछ हमारे धरती के समंदर में हो रहा है। वहाँ का पानी भी धीरे धीरे जहर बन रहा है। कैसे? ड्यू टू ओशन acidification, the twin brother of climate change. Now what is ocean acidification? क्या ये वाटर पोल्यूशन को ही बोलते हैं? No, all thanks to us, the humans. हम जो 20 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर रोज हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जो इवेंचुअली ओशंस में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग द राइज इन द पीएच लेवल ऑफ द ओशंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ओशन का पीएच लेवल था 8.2 और अब इन 2024 इट्स 8.1। इज इट एसिडिफिकेशन? अगर हम पीएच स्केल में देखें तो 8.1 तो बेसिक में आता है, and then the difference is also so less. Then how? हाँ, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इट्स ओनली ऑफ 0.1, पर बस इतना ही डिफरेंस हमारे ओशन को 25% एसिडिफाई कर देता है। बट हु इज गेटिंग अफेक्टेड? दिस एसिडिफिकेशन इज लिटरली कॉजिंग आवर ओशन टू चेंज. The increase in the chemical imbalance of the ocean is affecting coastal reefs from pole to pole. This is resulting in weakness of corals, lobsters, oysters, and many species. Corals, जिन्हें सिनेटेरियन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फॉर्म होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉलिप्स को मिला के। समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ पेड़ है जो कि मूव नहीं करते बट स्टिल दे आर लिविंग, वैसे ही कोरल्स समुद्र के एक ऐसे जीव है जो कि मूव तो नहीं करते बट स्टिल दे आर लिविंग। कोरल्स दो टाइप के होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। देयर आर अराउंड 800 known species of hard corals, also known as reef building corals. बट हार्दिक, कोरल्स और ओशन एसिडिफिकेशन में कनेक्शन क्या है? There are about 1 million aquatic species living in coral reefs. This marine creature is a lifesaver to so many fishes and microbes by giving shelter to them. और ओशन के एसिडिफाइड होने से ये स्पीशीज अब मर रही है। 2050 तक दुनिया की 90% कोरल्स मर जाएगी, और आपको पता है 50% तो अभी तक डिसअपियर हो चुकी है। But what makes coral reefs disappear? हार्ड कोरल रीफ उनके स्केलेटन के वजह से स्टिफ रहते हैं, जो कि बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट विच इज प्रेजेंट इन ओशन। But due to excess of CO2 absorbed in a sea water, a series of chemical reactions takes place, जिसके वजह से हाइड्रोजन एटम की कॉन्सेंट्रेशन ओशन में बढ़ रही है, एंड दैट्स द रीजन कि हमारा ओशन एसिडिफाई हो रहा है, एंड इसी वजह से कार्बोनेट ओशंस में कम पाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, पानी के एसिडिफाइड और गर्म होने के कारण कोरल रीफ्स में एल्गी है, जिनकी वजह से ही वो हमें इतने कलरफुल दिखते हैं, वो मारी जाती है, एंड दैट कॉज द स्केलेटन ऑफ द कोरल्स गेट इन कॉन्टैक्ट विद द ओशंस, एंड फिर धीरे धीरे ये कोरल्स डिसअपियर हो जाती है। कोरल्स मरीन लाइफ को शेल्टर देने के साथ साथ हमें भी बचाती है फ्रॉम लार्ज वेव्स एंड स्टॉर्म।
इनके हार्ड और स्टिफ स्केलेटन ओशन की बड़ी सी बड़ी वेव को हमारी तरफ आने से रोकते हैं। बट अब जबकि वो डिसअपियर हो रहे हैं, सो लेट्स गेट रेडी फॉर सम मोर कोस्टल फ्लड्स। एंड ऐसे कई और मरीन स्पीशीज होती है जिनके पास शेल उनके शरीर से जुड़ा हुआ होता है, उनके शरीर का हिस्सा होता है, पर कार्बोनेट कम होने के कारण उनके ऑफस्प्रिंग अब शेल बना ही नहीं पा रहे हैं, लाइक लॉबस्टर, ऑयस्टर, श्रिम्प एंड मेनी मोर। पर क्या इन्हें बचाने में हम कुछ कर सकते हैं? जब प्रॉब्लम की जड़ हम हैं, तो सल्यूशन भी हम ही निकाल सकते हैं। CO2 emissions का सबसे बड़ा सोर्स है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, CNG एक्सेट्रा। और इसका एक ही ऑप्शन है, स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाँ, इन व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट टू कंट्रीब्यूट इन CO2 एमिशन, और इसको रोकना है। सो वी हैव अल्टरनेटिव्स लाइक सोलर, द बेस्ट सॉल्यूशन। We have to take small steps. जैसे गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है टू सजेस्ट पीपल कि वो हफ्ते में एक दिन बिना आयरन किए हुए कपड़े पहने, as that saves a lot of energy and eventually decreases the CO2 emission. हम भी ऐसे स्मॉल स्टेप्स ले सकते हैं। हम भी हमारे मदर अर्थ को बचा सकते हैं, अगर वो जुनून दिल से आए तो, है ना? If you enjoyed this video, so please hit that like button and also share this video with your friends and family. And please subscribe to our channel for more such informative and spiritual videos.